ले जनाब, अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड में टॉस हो गया और टॉस अफगानिस्तान ने जीत लिया। वी जस्ट होप के आज जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी डेफिनेटली जीत का जश्न वही मनाएगी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि निस्बतन अफगानिस्तान की टीम जो है वो एक आसान हरीफ समझी जाती है फैजान, लेकिन अभी टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना लगता है किसी स्ट्रेटेजी के साथ। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये वही स्टेडियम है जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 428 रन स्कोर किए थे और पहले बैटिंग करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना बॉल टर्न नहीं करेगा, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और रहमान भाई आपका भी स्पिनर्स का बहुत रोल है, आपसे भी सवाल करें। हारून साहब, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना, क्या साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। देखें, एक चीज़ तो तय है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी बॉलिंग है। वो अपने स्पिनर से बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, मीडियम पेसर्स एक दो हैं उनके पास। सो मे बी हमने पहले भी देखा कि वो 100 पहले जब ये मैच जो खेले थे 154 रन करके आउट हो गए, उसके बाद दूसरी टीम ने चेस कर लिया। सो मे बी इनके जहन में यही हो, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि क्योंकि अभी मैं ये फील करता हूँ कि एक्सपीरियंस अभी बहुत चाहिए इनको वनडे क्रिकेट का ख़ास तौर पर। आज वो देखें, फिर वो लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं, पिच अच्छी है, जो कि मुझे पिच रिपोर्ट में जिस तरह उन्होंने बताया कि गंभीर तो खुद पैड करके बैटिंग करना चाह रहे हैं इस पिच की कह रहे हैं कि इतनी अच्छी पिच है। तो आई थिंक अगर पिच अच्छी है तो इनको फिर रन्स तो ज़रूर करने चाहिए एटलीस्ट। अगर ये इनका गोल यही होना चाहिए कि समवेयर ये अबाउट 275 या 280 के मुतालिक सोचें, एंड देन फिर उसके बाद इनके जो बॉलर्स हैं वो कुछ कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान, अच्छी पिच का एडवांटेज किस तरह से अफगानिस्तान की टीम उठा सकती है? अच्छा खेल के बैटिंग करके, जो लगता नहीं है क्योंकि सॉरी बात कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो पेसर्स भी हैं और स्पिनर्स भी हैं वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को इतना टफ टाइम दे रहे हैं और होम कंडीशन सूटेबल है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इनको 250 भी करने दें। इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि 200 के अंदर अंदर इनको आउट किया जाए और वो अपना नॉकडाउन करे। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो ऐसी पिचेस पे मार्ट भी वो 400 रन बना लेते हैं ऐसी टीम को, क्योंकि वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलती है और उनको पता है कंडीशन कैसी है। पहला गेम भी इधर हुआ साउथ अफ्रीका वाला, उसमें भी बड़े रन बने, तकरीबन 700 कुछ रन बने थे उस दिन, 750 एग्जैक्टली। और 100 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो देखें कि ऐसे पिचेस पे बैट्समैन प्रिपेयर्ड है कि मैंने आज अच्छी इनिंग्स खेलनी है, वर्ल्ड कप पूरा जा रहा है अच्छा, हर तरफ अच्छी नॉकडाउन हो रही है, हर प्लेयर अपनी 5 सेंचुरीज बनी है। एग्जैक्टली। तो स्पिनर्स का भी बहुत अच्छा रोल जा रहा है, स्पेशली जो इंडियन स्पिनर्स हैं ये अपना रोल बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं। तो आज भी उनकी कोशिश होगी, स्पेशली जडेजा और क्या नाम, कुलदीप की और अश्विन भी, एग्जैक्टली को जितनी विकेट्स हासिल कर सके। अगर ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आज जो आगे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनका मैच है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और इनको भी पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देंगे। तो लेट्स सी कि आज अफगानिस्तान अपनी बैटिंग पे कितना प्रिपेयर्ड है, क्या काम करके है इंडिया की बॉलिंग के ऊपर। ज़रिया, अगर हम इनसे पूछ ले बैटिंग के बारे में कि बैटिंग का कल एक फैक्ट जो है वो शेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तान 1000 जो है ना वो बॉल्स खेल चुका हुआ है इन द फर्स्ट पावर प्ले और 6 नहीं मारे। इंडिया ऑन द टॉप है 32 6 और पाकिस्तान विद 0 6। हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वी आर ओके, लेकिन इंडिया की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? पहले 10 ओवर्स में वो चार्ज करते हैं, रोहित शर्मा का स्टाइल ऑफ बैटिंग आप देखें, पुल शॉट्स पे छक्के करते हैं, ईशान किशन भी कैन हिट द 6। कितना मैटर करता है कि आप पहले 10 ओवर में चार्ज करें? देखिए, चार्ज करने की जरूरत ज़्यादा T20 क्रिकेट में होती है। देखें, 50 ओवर्स तो एक पूरी इनिंग है जी। सो आई थिंक उसको अगर आप चार्ज करने में आप 3 से 4 विकेट्स अगर गंवा देते हैं 10 ओवर में, इनरिस्पेक्टिव के 70-80 रन भी लग जाए बोर्ड पे, तो फिर उसके बाद वो जो बाकी 40 ओवर है उसको कौन मैनेज करेगा? सो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस करना चाहिए कि T20 और 50 ओवर्स की क्रिकेट में फ़र्क क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वो पिच है जहाँ पर दोनों तरफ की बॉलिंग जो थी, अगर आप पिछले मैच में देखें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की, और साउथ अफ्रीका की तो जो बॉलिंग थी बहुत इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। उसके बावजूद उनको जिस तरीके से यहाँ पर शॉट्स लगे और जिस तरीके से बैटिंग हुई, सो इंडियंस के लिए भी थोड़ा सा इश्यू होगा, क्योंकि अगर अच्छी बैटिंग विकेट है तो अच्छी बॉलिंग करने में तो ज़्यादातर ये है कि उनको हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी लाइन पे और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करके ये इनको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि 2 से 3 बैट्समैन अफगानिस्तान के पास ऐसे हैं जो कि अगर लंबा खेल गए तो अच्छे खासे रन्स कर सकते हैं। जरदान इब्राहिम जो उनको ओपन करता है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, नीचे आगे 2-4 और अच्छे हैं। फिर अगर इनको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो नबी जैसे प्लेयर मौजूद है, अगर उनको आखिरी 10 से 15 ओवर में राशिद को और अगर
नबी को बैटिंग वहाँ मौका मिला करने का तो ये रन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ मैंने देखा था कि महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी साउथ अफ्रीका की सीरीज। सो ये एक प्लस पॉइंट जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के भी जो स्पिनर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं, बॉल को वेरी करते हैं, फ्लाइट भी देते हैं, तेज़ आर्म बॉल भी करते हैं। उनको कैसे टैकल करेगी साउथ ये अफगानिस्तान के बैट्समैन, उसको देखना होगा। अच्छा रहमान, जैसे भी फैजान भी कह रहे थे ना कि लोग डेफिनेटली एक अच्छी गेम देखने के लिए आए हैं, चौके चक्के चाहते हैं, चाहे वो उन्हें पावर प्ले में मिले या फिर पावर प्ले के बाद वाले ओवर्स में मिले। बट आप खुद भी चूंकि ग्राउंड के अंदर जाकर क्रिकेट खेलकर आने समथिंग एल्स, यहाँ पर बैठकर बात करना हम लोगों के लिए शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। एक व्यूअर को, एक स्पेक्टेटर को, उनको भी किस हद तक थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए जब वो गेम को देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जब देखें वो स्टॉप प्लेयर अगर जल्दी आउट होता है तो यही लोग फिर कहते हैं यार इसको पिच पे रुकना चाहिए था। क्योंकि 50 ओवर है, जल्दी किस चीज की थी, 20 ओवर थोड़ी थे, 50 ओवर है, बड़ी लंबी बैटिंग है और इसमें 2-3 जगह आपको मौका मिलता है। देखिए जितनी भी इस वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट हो रही है, जब आप कंडीशन मुश्किल है, जितने भी प्लेयर्स हैं वो टाइम ले रहे हैं, बॉल ज्यादा है, रन्स कम है। उसमें डी कॉक भी थे, न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स थे, कल मिलर वगैरह और बट उसने ब्रेस्टो ने भी इनिंग्स खेली है, लेकिन उन्होंने ऐसा हवा में शॉट्स नहीं खेले, उन्होंने नीचे शॉट्स खेले, सेटल हुए हैं, तो फिर जाके इतना आप टोटल सेट कर सकते हैं। अर्ली ऑन अगर आप इस चीज में जाएंगे, अगर विकेट गंवाएंगे तो फिर आपकी डेथ में बैटिंग नहीं बचती। आप देखिए 3-4 गेम, 3 गेम हो गए हैं कि जो 40-45 ओवर से पहले टीमें आउट हो गई हैं, इसी वजह से कि पहले 10 ओवर को लूटने जा रहे हैं तो उसमें। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, आप जितना लंबा खेलेंगे उतना आपका भी फायदा है और आपकी टीम का भी फायदा है। क्योंकि जब आखिरी 10 ओवर बचते हैं उसमें मेरा ख्याल है 100 रन बनने के भी चांस है, क्योंकि पिच बाद में बहुत बेटर हो जाता है। तो फिर आपके पास विकेट इन हैंड्स होंगी तो आप एक अच्छा टोटल सेट कर वो आपके लंबा खेलने से मुझे याद है परसों मेरे ख्याल में मैच हो रहा था गालिबन, तो आप ये कह रहे थे ये बांग्लादेश वाले थके नहीं, सुबह से बॉलिंग करा रहे हैं, 10 बजे के शुरू हुए थे। नहीं, जब भी टीवी खोलो वही बॉलिंग करा रहे हैं। इधर शो शुरू हो गया फिर बॉलिंग करा रहे हैं, यार ये कब से बॉलिंग। और हम भी ये कह रहे थे वो टोटल दे के फारिग करो, हम भी आगे कुछ बताएं कि कहां तक पहुंचेंगे। और बैटिंग में वो जल्दी चले गए, बॉलिंग में इतना टाइम लगा दिया। तो ये एक पार्टनरशिप बिल्ड करना है। देखिए अब्दुल्ला शफीक ने कल आके वही एक चीज की है, उन्होंने अंडर प्रेशर नहीं आए, उन्होंने नीचे अपनी इनिंग्स को इम्प्रोवाइज किया, स्ट्राइक रेट आपने सिंगल्स किए, आप पिच पे सेटल हुए हैं, फिर आपने स्ट्रोक्स जहां दिल चाह आपने खेला। रिजवान ने भी सेम किया, आके 10-12 बॉल उसने बड़े प्यार से डॉट भी खेले हैं बीच में, फिर वो सेटल हो गया तो फिर इन्होंने अपनी इनिंग्स को। रिजवान ने तो कल मैच में और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान की जो रीसेंट पास्ट फॉर्म है वो बहुत खराब चल रही है। सिर्फ एक वार्म अप मैच जीती है, उससे पहले 2 मैच अपने हारे एशिया कप के, 1 मैच वर्ल्ड कप का बांग्लादेश से हारा, और उससे पहले 3 मैचेस पाकिस्तान से सीरीज में हारे। हारून साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये बहुत करीब आ जाते हैं। बांग्लादेश का मैच आपको एशिया कप का याद होगा, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ओडीआई क्रिकेट मैच था जो कि इतना करीब आ गया, लेकिन अफगानिस्तान मैच हार गया। अभी तक जीतना क्यों नहीं आया इन मैच? 2019 का आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ मैच जीत रहे थे, शामी ने हैट्रिक की और ये मैच हार गए। देखिए, एक तो आपको मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है, आई मीन आई फील सॉरी फॉर देम, और ये कोई हार्श भी वर्ड्स ना हो मेरे इनके लिए। द प्रॉब्लम है कि उनकी जो अपनी जो होमलैंड कंडीशंस है ना जो अफगानिस्तान की, वो इनफैक्ट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली वहाँ मौजूद है, लेकिन ये अपनी सारी की सारी क्रिकेट जो है ना ये बाहर के ममालिक में खेलते हैं, अपनी होम सीरीज भी बाहर के ममालिक में खेलते हैं। ऐसे ही सो जब तक आपका बेस, अगर अपना होम आप अपना तगड़ा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी चीज़ें ऊपर नहीं आएंगी। वही बंच ऑफ क्रिकेटर्स में देख रहा हूँ, 15 से 20, 20 से 25 प्लेयर्स जो हैं इनके पास जो पूल है उसी में ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। कभी वो 2 साल के लिए एक प्लेयर गायब हो जाता है, फिर वो वापस कम बैक करता है, फिर किसी एक को सो वो जो पूल जब तक नहीं बढ़ेगा तो ये उनको इन्हीं में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और इनकी बास प्लेयर्स की तो मैं फील करता हूँ वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं, वो उससे जितना है उतना मेंटेन करेंगे, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। तो जब वो ऊपर नहीं जा सकते तो इसलिए कि यहाँ तो आप देखें पल पल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो तो बढ़ती चली जा रही है ना। कहाँ सोचा था कि 428 रन भी होंगे यार वनडे में, कहाँ कभी जिंदगी में हमने ये नहीं। 250 रन हम समझते थे कि ये विनिंग स्कोर, मोर देन इनफ 240 रन हम समझते थे कि विनिंग स्कोर है, लेकिन ये क्रिकेट इवॉल्व कर रही है, शॉर्टर फॉर्मेट इवॉल्व कर रहे हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट भी इवॉल्व कर रही है, वो क्रिकेट नहीं रही। सो मेरे अपने नज़दीक अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए। 10 कोचेज चेंज हुए पिछले 10-12 सालों में। सो वो जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, आप एक ही सिमत में रखते हुए अपने डोमेस्टिक कोचेज को डेवलप नहीं करोगे, डोमेस्टिक प्लेयर्स को डेवलप नहीं करोगे, तो एक अच्छी टीम आपको बनाना थोड़ा
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हैविंग सेड दैट इनकी कैपेबिलिटी को तो आप कभी भी निगेट नहीं कर सकते। ऐसी टीमें किसी वक्त भी किसी भी टीम को अपसेट करने की एहलियत रखती हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जितना इन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट किया है उसके बाद जाके हमें उतने ही अच्छे प्लेयर मिले हैं विद इन द पाकिस्तानी। हम लोग अगर क्रिकेट के बारे में बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड हमें जाना पड़ेगा। आप देखिए, जब भी बात होती है यही कहते हैं कि उस मुल्क की क्रिकेट को देखें, उस मुल्क की डोमेस्टिक को देखें। तो यही पाकिस्तान में भी है कि जितनी अच्छी डोमेस्टिक जहाँ भी हो, जो भी डोमेस्टिक अच्छी होगी उसके प्लेयर्स अच्छे हैं। और स्पेशली रेड बॉल, अगर आप वाइट बॉल की बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, लेकिन रेड बॉल से आपको तकरीबन फ्यूचर के प्लेयर अच्छे मिलते हैं, जो मेरी सोच है। क्योंकि इसमें आपको लंबी बैटिंग करनी पड़ती है, लंबी फील्डिंग करनी पड़ती है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उसको हर रोज तकरीबन 20-22 ओवर करने पड़ते हैं, बड़े स्पेल्स करने पड़ते हैं। जब वो आके वाइट बॉल में आता है तो फिर इसको 4 ओवर 10 ओवर कुछ भी नहीं कहते। तो इंजरी तभी आती है कि अब ज्यादा वाइट बॉल खेलते हैं तो फिर एकदम से रेड बॉल पे चले जाते हैं। 2 मैच के लिए इंजरी आ गई क्योंकि 22-23 ओवर मुश्किल से होते हैं। तो अगर यही प्लेयर्स जब फ्री भी हो, और जो हारून भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके डोमेस्टिक के कोचेज होने चाहिए, आप उनको तैयार कैसे करते हैं, आपकी बेस क्या है। अगर आपकी डोमेस्टिक में ही कोई इतना वो नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल को कैसे बीट कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। और यही प्लेयर मेरा ख्याल है पिछले 10 साल से अफगानिस्तान टीम के अराउंडिंग खेल रहे हैं। इनमें कोई अंडर 19 बैच नहीं आता, इनमें कोई 22-23 साल का यंग लड़का एकदम से ही अपनी टीम में नहीं लेके आते। तो बाकी मुल्कों में भी देख लें कि चांस मिलता रहता है, वो अपनी टीम को जो छोटा टूर रोटेट करते रहते हैं अपने प्लेयर्स इंडिया को। देखे जब भी कोई छोटा टूर आता है, जिम्बाब्वे 5-6 नए प्लेयर्स भेज देते हैं, बल्कि ज्यादा भेज देते हैं कि आप जाए इस टूर को एंजॉय करें, फिर आगे फ्यूचर में उनके ऊपर वो फोकस होता है। बिल्कुल ऐसे तो यही चीज हर जगह होनी चाहिए, तो फिर आपको प्लेयर्स भी मिलते हैं, आपकी क्रिकेट भी अच्छी होती है। फ्यूचर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होगी तो आई थिंक साथ साथ आप ये देखें कि गवर्नमेंट की सपोर्ट, जी बदकिस्मती से इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है। हमने तो ये सुना था कि वो क्रिकेट को और उसको बंद, उन्होंने वेमेन क्रिकेट बंद कर दी है। आई थिंक उसी की बेस के ऊपर जो इनकी सीरीज कैंसिल हुई थी उसका रीजन यही था, ऑस्ट्रेलिया ने के जो बिल्कुल ऐसे ही की थी, जिसकी वजह से हमको इनको कॉम्पनसेट करना पड़ा, जो हमने 3 T20 मैचेस इनके लिए खेले। सो गवर्नमेंट भी जब आपकी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, सो बड़े इश्यूज हैं। देखिए, जब तक कि गवर्नमेंट और ये सारा जो क्रिकेट बोर्ड है एक पेज पे नहीं होगा, इनको मुश्किलात रहेंगी। और ये स्ट्रेटजीज तमाम ममालिक पे फैजान आयद होती है। मतलब इससे पहले कि हम मजीद किसी इस पर डिस्कशन करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग द डिस्कशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शायद हम उससे एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होना, तमाम स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड होना ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमी ये जो कुछ पैसेजेस होते हैं ना, यही पैथवेज बनाती हैं जहाँ से आपके मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आप यहाँ से देख लें कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या तैयारियां कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी हम लोग कहते हैं कि इंडियन टीम को हम लोग वेलकम करें, उसके साथ यहाँ पर मैचेस खेलें, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस चीजों को हाईजैक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप में ना इंडिया को हरा पाया है, ना पाकिस्तान को हरा पाया है, ना श्रीलंका और ना ही बांग्लादेश को। रमीज राजा जो कि साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं, उनका एक बयान है, बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अफगानिस्तान की टीम के ऊपर एक ऑब्सेशन है, वो है नाम पाकिस्तान, कि हमने सिर्फ पाकिस्तान को हराना है। हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं, किसी और टीम को हराएं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? डू यू फील दैट कि ऐसा ऑब्सेशन है? आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म की कोई बात है। और वैसे आजकल रमीज राजा है कहाँ इंडिया में? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो वो बात कर रहे हैं ना, देखें, आपको तो शायद मेरा ख्याल है ये नाज़रीन के लिए भी बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। अफगानिस्तान की पूरी डेवलपमेंट जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। बिल्कुल ऐसी है। वो जब एफिलिएट थे तो सारी की सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते थे बिफोर गोइंग टू प्ले अ कंपटीशन, चाहे वो उनकी जो भी एफिलिएट्स का जो कंपटीशन होते थे, जिस लेवल पे अंडर 19 है तो पहले यहाँ आके ट्रेनिंग लेती थी, फिर जाते थे। उसके बाद उनकी सीनियर टीम आती थी, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस करके, हमारी टोटल के टोटल कोचेज इनके साथ इन्वॉल्व होते थे। और जब वहाँ से जाके फिर ये कामयाबी हासिल करते चले गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन बदकिस्मती थी, जब मौका आया तो उन्होंने पाकिस्तान बोर्ड का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि जी हम इंडिया ने हमें हेल्प किया। सॉरी हारून भाई, एक और चीज ऐड कर दें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी खेले, बहुत ज्यादा खेले में, एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर खेले, वो भी खेले नहीं, और एक दफा तो हमने पूरी टीम को बुला के इनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खिलाया है। सो वो इट्स नॉट दैट। देखें,
हमेशा जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है ना, वो हमेशा एफिलिएट्स को हेल्प आउट करने की कोशिश करती रहती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये कहता कि फिर आपको उसका रिगार्ड भी करना चाहिए। जब आपको कोई अगर हेल्प आउट कर रहा है तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें किसने जब हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, उसके बाद जब आप बड़े प्लेयर बन गए तो आपने पूछा भी नहीं कि पीछे जिसने मुझे ट्रेनिंग कराई बड़े प्लेयर बन चुके हैं। रहमान भाई, आपके क्या टेक है? डू यू फील कि अफगानिस्तान में ऐसा ऑब्सेशन है कि हम पाकिस्तान को हरा दें? जैसे कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान की टीम में भी होता था कि हम इंडिया को हरा दें, लेकिन आई होप वो खत्म हो चुका है। वी प्ले बेटर क्रिकेट और हम बाद में रिजल्ट्स पे जाते हैं। अगर वो ये चीज सोचते हैं तो फिर उनके क्रिकेट पे बहुत फर्क पड़ता है। वो तो पड़ रहा है। ये वही है कि हमने एक ही टीम को बीट करना हुआ है पाकिस्तान, तो इससे उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उनकी अपनी क्रिकेट खराब होगी। तो पाकिस्तान जिन्होंने सिखाया, अगर उन्हीं को आप बीट करने जाएंगे तो ये नामुमकिन बात है। ये तो पहले आप ज़हन में डाल लें, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम है, आप इतनी ईजी उनको बीट भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपनी क्रिकेट डेवलप करनी है तो आप अपनी वीकनेसेस पे काम करें। बेटर ये होगा कि जो आप 10 कोचेस बदलते हैं उनको बदलने की बजाय अपनी आदतों को बदलें और अपनी क्रिकेट को देखें कि मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, आप अफगानिस्तान के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप इन चीज़ों पे फोकस होंगे तो आपकी वैसे ही बेहतरी आ जाएगी। तो अगर ये सोचते हैं तो पूरा वर्ल्ड कप, मेरा ख्याल है ये फिर नीदरलैंड से फिर एक मैच खिलाए पाकिस्तान के साथ और वापस भेज दे। नहीं, फिर ये नीदरलैंड से भी मुश्किल हो जाएगा जीतना। जी जी। अगर यही आप फोकस कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान तो एक डिफरेंट चीज है, फिर आप नीदरलैंड को पहले बीट कर ले तो फिर आप देखें कि वर्ल्ड कप में आप फिनिश कहाँ करते हैं। तो ये चीजें आपकी क्रिकेट को अफेक्ट करती हैं। और ये एडवांटेज लेना चाहिए आईसीसी की तरफ से भी कि इस जहां इतनी बड़ी टीमों का मुकाबला करने के लिए लोग मौजूद हैं और एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, वहीं पर हमारी ही कहूंगी, क्योंकि गेम सबकी होती है, छोटी टीम्स को भी उसी तरीके से प्रमोट किया जाता है और आपको वो बड़े से बड़े प्लेयर्स के साथ मैचेस खिलवाने का मौका दिया जाता है, व्हाइल नोइंग दिस फैक्टर कि आपके अपने मुल्क में क्या कुछ मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी खैर मैच शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया। पहले बारी अफगानिस्तान ले रहा है, आपने पहले बात कर दी है कि उनके पास जसप्रीत बुमराह हैं, सिराज हैं। टोटल क्या आय कर रहे होंगे कि ये टोटल हमारी बॉलिंग के लिए होगा कि हम इसको डिफेंड कर पाएंगे? पहले आप देन यू। देखिए, सबसे पहले तो जो एज ए बैटिंग यूनिट इनको 50 ओवर्स पूरे खेलने चाहिए, पूरे खेलने पड़ेंगे। पहला टारगेट तो ये हो गया। जब तक इनके ज़हन में ये नहीं आएगा हमने 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं, उस वक्त तक एक किसी खास हदफ पे आप नहीं पहुंचेंगे। देखिए, अगर 50 ओवर में खेलने का मतलब ये है कि आप अपने विकेट्स को इन हैंड रखेंगे, इन हैंड रखेंगे। फर्स्ट 25 ओवर्स, 35 ओवर्स, अगर आपके 35 ओवर्स तक आपके 2 से 3 विकेट्स गिरे हुए हैं और अगर 150 पे भी आप खड़े हैं ना, उसके बावजूद नेक्स्ट 15 ओवर्स में आप अच्छा खासा हिट आउट करके आप रन्स बना सकते हैं। तो एज ए अब ऑब्वियसली जोनाथन ट्रॉट इनके साथ हैं और मैं उनको काफ़ी देख रहा था कि फ्रस्ट्रेटेड है। मे बी यही लगता हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो चीज़ कर नहीं रही। सो ये बात भी सही है कि देखें, जब आप रोप से अंदर चले जाते हैं ना, तो जो भी आपकी एडवाइजेस कोचेस ने जो कुछ आपको बात की हुई होती है, मैं तो हमेशा इसको इसी तरह कहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आपके टीचर्स आपको कराते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमरा इम्तिहान में आते हैं ना, फिर आप सब भूल जाते हैं, फिर आपका फोकस उस पेपर पे है। बिल्कुल ऐसे। तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर आपने जितनी अच्छी तैयारी की हुई होगी तो उसके बाद आप खुद उसका जवाब देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आपको वो बाहर आके कोच आपको बताएगा कि या टीचर आगे बताएगा इसके जवाब कैसे लिखना है। सो मेरे अपने नज़दीक जब आप अंदर चले जाते हैं ना, और एट दिस लेवल आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सामने आपके बॉलर कौन आ रहा है, मैंने उसको टैकल कैसे करना है और कहाँ उसने फील्डर लिए हुए, मैं कैसे रन इसमें से निकाल सकता हूँ। 10 ओवर्स का क्या टारगेट होगा? 10 ओवर्स में आई थिंक इनको अगर मैं कहता हूँ 45-50 भी करते हैं, अगर एक आध विकेट भी गिरती है तो ये विन-विन सिचुएशन होगी। वेरी प्रिसाइसली टुकर खेलते रहे तो मेरे ख्याल से 50 ओवर्स ले ही लेंगे, कोई 250 तो रन बन ही जाएंगे। सबसे पहले तो 50 ओवर दूसरी टीम को पिलाओ, जो ग्राउंड का रूल्स है कि आप इनमें टेम्परामेंट नहीं है। कसम से थका के मार दो उन्हें। Exactly. ये कर लो यार। ये जो अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि 10 बॉल भी डॉट खेलते हैं, बस इनका एक ही एम है, मैंने बाउंड्री करनी। तो अगर बाउंड्री का सोचेंगे तो फिर आप लंबा स्कोर नहीं कर सकते। लंबा स्कोर पवेलियन की बाउंड्री मिलेगी। एग्जैक्टली। और ये पिछले मैच में भी इनकी बैटिंग मैंने देखी है। एग्जैक्टली कि वो फंस गए थे आके, गुरबाज अपने 50 के चक्कर में रह गए। 47 उसके बाद जब 50 उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। एक बैट्समैन इनका लेफ्टी या फॉरगेट द नेम के, वो भी तकरीबन को 15-20 बॉल डॉट खेले। शाहिदी कौन सा था? हशमतुल्लाह शाहिदी। हशमतुल्लाह, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने फिर स्लॉगिंग शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं है आपके पास उसके बाद कितने ओवर पड़े हैं, वो कौन खेलेगा? आपके कोच ने तो नहीं खेलने, आप नहीं खेलने हैं। तो टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, गेम अवेयरनेस आती है। जब आप पिच पे जितना टाइम गुजारते हैं, आप उतनी क्रिकेट आती है, आप उतने शॉट्स खेल सकते हैं। पर जब आप आउट होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ही चीज़ है, जितना टेम्परामेंट आप शो करेंगे उतना टफ टाइम दूसरी टीम को जाता है।
शुभमन गिल के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं जरा आप? वो रिपोर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन बार बार मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अच्छा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और क्रिकेट के सुल्तान शाहीनों ने कल क्या कुछ कर दिखाया उसकी मौतरफ सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, दुनिया भर में जो क्रिकेट का फैन है, जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं, उन्होंने शाहीनों की तारीफों के पुल बांध दिए। फैजान, बिल्कुल, मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दी है तारीफें बनती हैं और ऑब्वियसली जो हम बौखलाए हुए थे कल मैच जीतने के बाद वो पूरी दुनिया बौखलाई हुई है। इस मैच की, इंडिया अफगानिस्तान के मैच की हम जब स्टैट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इंटरनेट को टटोल रहे थे, तो हमें हर जगह पाकिस्तान, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, ये लोग नजर आ रहे थे। और मैं कहती हूँ ऐसी ऐसी खूबसूरत मीम्स बनाई लोगों ने कि दिल खुश हो गया। और यकीन जानिए सिर्फ मीम्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी एक कर्टसी, एक रिगार्ड शो किया और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस पे, रिजवान हो, हसन अली हो, अब्दुल्ला शफीक हो, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंसेस पर भी उन्होंने ट्वीट्स की हैं। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या हैंग ओवर है पाकिस्तानी टीम का, आइए मिलकर देखते हैं। तो खूबसूरती के साथ मैं कहती हूँ क्या क्या मीम्स बनाई गई हैं और बेस्ट एक्टर तक का अवार्ड दे दिया गया अरुण साहब। अरुण साहब समटाइम्स इट्स एक्टिंग। साथ की भी ना मर जाए रिजवान की सब। आई थिंक रिजवान, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिजवान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी। रिजवान की इसलिए बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि 50 ओवर्स विकेट कीपिंग करना। आपको पता है कि 50 ओवर विकेट कीपिंग करने का मतलब ये है 300 प्लस बॉल्स, आपने हर बॉल पर उठना है और बैठना है। और उसके बाद आप पड़ेंगे आपको, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सर्शन, एंड देन उसके बाद आपने बैटिंग करनी है और बैटिंग भी आपने 30 से 40 ओवर करनी है। सो ये एक शो करता है कि ही इज़ माशाल्लाह सुपर फिट। बावजूद इसके उसको क्रैम्प्स भी आते हैं, बैक में प्रॉब्लम भी होती है, ऑन द ग्राउंड वो ट्रीटमेंट लेके ठीक भी हो जाता है और टीम की खातिर अपनी सारी वो जो निगल्स जो हैं उसको वो छुपा देता है। बाबर ने भी कहा कोई भी हमारे लड़कों को, कोई भी जिन्होंने कभी ना नहीं की, नहीं कभी भी कोई ऐसा, देखें कोई भी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी इंजरी लेके ना खेलता हो। दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लोगों ने फ्रैक्चर उंगली के साथ भी, तमीम इकबाल की मुझे याद है, बहुत ज्यादा इस तरह की मिसालें हैं। एलन बॉर्डर ने भी एक मैच जिता दिया था, सलीम मलिक ने, अभी बहुत ऐसी मिसालें हैं। इवन एक तो अगर हिस्ट्री में आप जाएं तो डेथ बेड से उठा के ले आए थे, अच्छा उसको, वो बेचारा बीमार हो गया तो उसको ला के उसको बैटिंग करवा के मैच जीत गए। तो मेरे अपने, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, अर्ली 40s की या 50s की। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि देखें पाकिस्तान माशाल्लाह जिस तरीके से है ना, उसका जो सबसे बड़ा खौफ ही यही है। दुनिया भर की टीमों को जो सबसे बड़ा खौफ ये है कि उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम क्या कर सकती है। अगर मैं तो हमेशा से देखता हूँ कि पाकिस्तान आइदर वे रिकॉर्ड या क्रिएट करती है या बनवाती है। जी जी जी, कल माशाल्लाह क्रिएट किया, प्लान है ना, तो पता नहीं। भाई रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को डेल स्टेन ने भी कहा है कि वो आए, उन्होंने परफॉर्म किया, ही वेंट आउट। लेकिन देखें कि हसन अली की इस परफॉर्मेंस से आपका इतना बड़ा टोटल नहीं बना। टोटल वैसे ही बहुत बड़ा था, लेकिन हसन अली ने आके आपको विकेट्स भी अर्ली ऑन दिलाई और डेथ ओवर में भी आके उसने रन भी कंटेन किए और आपको विकेट्स भी दिलाई। तो ये एक चीज़ शो करती है कि आपकी टीम का, नसीम शाह हर बंदा कह रहा था कि उसकी कमी होगी, लेकिन हसन अली ने उसकी कमी को पूरा किया। इतनी देर बाद कमबैक भी किया और आपको परफॉर्मेंसेस भी दी। अभी उसकी बैटिंग बाकी है, बैटिंग में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन फील्डिंग में भी वो इंटरटेन करता है आपको। देखिए अभी तो हसन अली के बहुत मीम आएंगे, अभी तो बड़ी कल जनरेटर तो हमने देख लिया काफी अरसे बाद। अभी तो उसने छेड़ा नहीं है किसी प्लेयर को, ग्राउंड में कुछ ऐसी चीज नहीं की, क्योंकि वो इन मस्तियों से अपनी क्रिकेट को निखारता है। जितना प्लेयर अंदर अपने इस कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती है। लेकिन सही कह रहे हो, मुझे याद आ गया वो श्रीलंका में जब बारिश हो गई थी, तो ये वाहिद प्लेयर था जो कि बारिश में जाके एंजॉय करते हैं, इसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो रही उन दोनों बैट्समैन की बात, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे नहीं ख्याल में कितने माशाल्लाह बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेकिन इस तरह के 100 रन, इस तरह का वर्ल्ड कप का, स्पेशली वर्ल्ड